नमस्कार, भारत की आवाज़ देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन बेहद अहम रहने वाला है। लंबे समय के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पार्टी के 25 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के दो फाड़ होने के बाद चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर अपनी आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनाधार की पुष्टि करेंगे। चिराग को अपने पाले में करने के लिए आरजेडी ने भी रामविलास पासवान की जयंती मनाने की घोषणा की है। बताया जाता है कि एलजेपी के विवाद पर चुप्पी साधे भारतीय जनता पार्टी चिराग की यात्रा को मिले जनसमर्थन को आंक कर अपनी भावी रणनीति तय करेगी। अगर बीजेपी चिराग को समर्थन देती है तो इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पसंद नहीं करेंगे। 5 जुलाई को आरजेडी 25वां स्थापना दिवस मना रही है। माना जा रहा था कि इसमें शिरकत करने के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आएंगे, लेकिन बीमारी को देखते हुए फिलहाल वो दिल्ली में ही रहेंगे। वे दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित करेंगे। चारा घोटाला में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद लालू कुछ महीनों पहले ही जमानत पर रिहा होकर बाहर आए हैं। इसके बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संबोधन होगा जिस पर सबों की निगाहें टिकी हैं। लालू के मार्गदर्शन में पार्टी आगे की लड़ाई और तेज करेगी। पार्टी के नेता श्याम रजक बताते हैं कि 5 जुलाई से आरजेडी देश व बिहार में अराजक माहौल और महंगाई के खिलाफ लड़ाई का आगाज करेगी। लालू के बेटे पिता की गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान संभालेंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद को प्रताड़ित किए जाने के बावजूद पार्टी ने अपनी नीतियों तथा सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यह जंग आगे भी जारी रहेगी। तेजस्वी यादव की बातों से स्पष्ट है कि पार्टी और महागठबंधन को एकजुट रखते हुए बिहार की सियासत में और लालू की संजीवनी के साथ और आक्रामक हो सकती है। नजरें कुछ सीटों के गणित को साध कर सत्ता हासिल करने की है। हालांकि सत्ताधारी दल ऐसी किसी संभावना से इनकार करते हैं। जिन दो छोटे दलों वीआईपी व हम के विधायकों को आरजेडी द्वारा तोड़ने की कोशिश की चर्चा होती रही है, दोनों के अध्यक्ष मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की नीतीश कुमार की सरकार को मजबूत बताया है। दूसरी तरफ एलजेपी के लिए भी 5 जुलाई का दिन बेहद अहम है। दो फाड़ हो चुकी पार्टी पर चिराग पासवान की पकड़ कितनी गहरी है या 5 जुलाई की उनकी आशीर्वाद यात्रा से साफ हो जाएगा। रामविलास पासवान की विरासत की इस जंग में उनकी जयंती के अवसर पर बेटे चिराग यात्रा के माध्यम से सहानुभूति बटोरने के साथ जमीनी शक्ति का भी प्रदर्शन करेंगे। रामविलास की विरासत पर दावों में पार्टी और दूसरा गुट भी भला पीछे क्यों रहता। एलजेपी के पारस गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी 5 जुलाई को पटना में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए बड़ा आयोजन करने की तैयारी में जुटे हैं। चिराग व पारस की इस जंग के बीच भाजपा की चुप्पी के गहरे राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी 5 जुलाई की यात्रा के माध्यम से यह आकलन करेगी कि चिराग की पार्टी व वोटों, खासकर दलित वोटों पर रामविलास पासवान वाली पकड़ है या नहीं। इसके बाद संभव है कि बीजेपी मुंह खोले। बीजेपी का रुख साफ होते ही चिराग पासवान भी अपनी भावी रणनीति का खुलासा करेंगे। चिराग को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद तो है, लेकिन वे पहले या भविष्य की अपनी रणनीति तय करने के लिए स्वतंत्र होने की बात भी कह चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति की आगे की दिशा तय करने में 5 जुलाई की भूमिका बड़ी अहम होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की आवाज़, पटना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।